इस वीडियो में हम कंटिन्यूअस सीरीज सतत श्रेणी में बहुलक की गणना का अध्ययन करेंगे। अखंडित या सतत श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज में बहुलक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम अपन निरीक्षण द्वारा बाय इंस्पेक्शन या ग्रुपिंग के द्वारा बहुलक वर्ग का निर्धारण करेंगे। जिस प्रकार अखंडित श्रेणी में अपन ने किया था बाय इंस्पेक्शन या ग्रुपिंग के विधि से बहुलक, वहाँ तो बहुलक डिसाइड किया था, यहाँ बहुलक वर्ग का निर्धारण करेंगे। बहुलक वर्ग निर्धारण करने के पश्चात एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे बहुलक ज्ञात करेंगे। यानी पहले बहुलक वर्ग का निर्धारण करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगा के बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक वर्ग ज्ञात करने की विधि वही होगी जो अपन खंडित श्रेणी में काम में ली थी, डिस्क्रीट सीरीज में काम में ली थी। फॉर्मूले जो होंगे वो दो तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन। जेड यानी कि बहुलक बराबर L1 यानी लोअर लिमिट प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई है क्लास इंटरवल। डेल्टा 1 है F1 माइनस F0। डेल्टा 1 क्या है? F1 माइनस F0 है। डेल्टा 2 है F1 माइनस F2, जिसको अपन उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, या फॉर्मूला इसको सीधा भी लिख सकते हैं। जैसे 3 नंबर पे इनमें दिया है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। यानी कि डेल्टा अगर प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो फॉर्मूले को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, जिसमें डेल्टा 1 F1 माइनस F0, डेल्टा 2 F1 माइनस F2, और अगर साथ मिला के लिखें तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2। आई क्लास इंटरवल होगा। ये कब होगा? L1 कब काम में लेंगे? जब लोअर लिमिट को काम में लेना हो। अगर आरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है, श्रेणी अवरोही क्रम में है तो L2 माइनस होगा, ये L2 माइनस। और डेल्टा की कैलकुलेशन में प्लस माइनस को इग्नोर किया गया है, इग्नोरिंग प्लस माइनस है। अगर अवरोही क्रम में हो तो L2 माइनस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कई बार क्या होता है कि जो अधिकतम आवर्ती वाला वर्ग है वो बहुलक वर्ग होता है, उसी के हिसाब से हो तो सामान्य श्रेणी हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। किंतु कई बार ऐसा होता है कि बहुलक मूल्य है वो अधिकतम आवर्ती वाले वर्ग से बाहर का मूल्य आ रहा है। अधिकतम आवर्ती वाले वर्ग से मतलब अपन ने जैसे वर्ग डिसाइड किया और फिर भी बहुलक उससे बाहर जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन किया गया है। तो उसमें क्या करेंगे? L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई, इस फॉर्मूले से बहुलक की गणना करेंगे। और अवरोही क्रम है तो L2 माइनस वही सेम चीज कर देंगे, F0 अपॉन F0 प्लस F2 और इंटू आई। ठीक है, तो ये बहुलक ज्ञात करने के सूत्र हैं जिनमें से अपन जिनको अपन परिस्थिति के हिसाब से काम में लेंगे। अब जेड तो बहुलक का है ही इंडिकेशन। L1 लोअर लिमिट ऑफ मॉडल ग्रुप, L2 लोअर अपर लिमिट ऑफ मॉडल ग्रुप, और F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप। F2 है बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की आवर्ती, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप सक्सीडिंग द मॉडल ग्रुप। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप प्रीसीडिंग द मॉडल ग्रुप, यानी मॉडल ग्रुप से पहले वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी होगी। आई क्लास इंटरवल है। डेल्टा अगर यूज करते हैं तो डेल्टा 1 F1 माइनस F0 और डेल्टा 2 F1 माइनस F2। अब हम इलस्ट्रेशंस की सहायता से बहुलक की गणना को समझेंगे। तो देखिए अपने पास इलस्ट्रेशन है जिसमें 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35 ये मार्क्स दिए हुए हैं आउट ऑफ 50, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को। यदि अपन बाई इंस्पेक्शन देखें तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा? देखिए फ्रीक्वेंसी है 3 है, फिर 10 है, फिर 22 है, फिर 14 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो बाई इंस्पेक्शन ये डिसाइड कर सकते हैं कि बहुलक वर्ग होगा वो 10 से 15 होगा। बाई इंस्पेक्शन इसमें एकदम से क्लियर है क्योंकि 22 की फ्रीक्वेंसी है, 10 से 15 जो ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है उसके इर्द गिर्द सारी संख्याओं का केंद्रीयकरण है।
सेंट्रलाइजेशन इसके आसपास ही है, इसके अलावा अब कहीं भी नहीं है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं है, इसलिए क्लियर कट इसमें एकदम से क्लियर है, बाई इंस्पेक्शन बाउलोग वर्ग 10 से 15 होगा। यदि अपन ग्रुपिंग से कैलकुलेट करें बाउलोग वर्ग का निर्धारण करें तो किस प्रकार होगा, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। वैसे खंडित श्रेणी में अपन ने इसको समझा था, अखंडित श्रेणी में समझा था, खंडित में भी इसको रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए जो ग्रुपिंग किया था, तो ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं तो 6 कॉलम इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, 6 कॉलम इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी का। पहला कॉलम किसका है? फ्रीक्वेंसी का। और फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको मार्क कर देते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी है देखिए, जो ग्रुप के हिसाब से देखें तो 3, 10, 22, 14, 4, 2, 1, हाईएस्ट है 22। तो 22 के सामने एनालिसिस वाली टेबल है उसमें एक बार लगा देंगे, एक डंडा लगा देंगे, ठीक है। तो 22 हाईएस्ट है, इसको सर्किल भी कर देंगे अपन, साथ में डार्क कर देंगे या सर्किल कर देंगे, तो 22 हो गया। अब ग्रुपिंग करेंगे दो दो वैल्यूज की, तो पहले दो फ्रीक्वेंसी लेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे, पहली दो ले ली, तो सबसे पहले 3 और 10 का जोड़ा बनाया तो उसकी टोटल आया 13, फिर 22 और 14 का जोड़ा बनाया तो उसका 36, फिर 4 और 2 को ग्रुपिंग किया तो उनका टोटल आया 6। 3 ग्रुप बने और बाद में एक फ्रीक्वेंसी बच गई, उसको इग्नोर कर देंगे, जो बची हुई होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अपने पास ग्रुपिंग जो दो की ग्रुपिंग की उसमें 13, 13, 36 और 6 है। हाईएस्ट कितना? 36। और हाईएस्ट है वो 10 से 15 और 15 से 20 दो ग्रुपों का जोड़ है। तो 10 से 15 के सामने एक बार कर देंगे और 15 से 20 के सामने एक बार लगा देंगे एनालिसिस टेबल में, ठीक है। अब तीसरा कॉलम लेंगे जिसमें ग्रुपिंग करनी है दो दो की ही, किंतु पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हुए। पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ा हुआ तो पहले आया 10 और 22 तो 32 हो गया टोटल, 14 और 4 18 हो गया, और फिर 2 और 1 3 का टोटल हो गया। तो इसमें हाईएस्ट छांटा तो वो 32 आया, और 32 किसका टोटल है? 5 से 10 ग्रुप और 10 से 15 वाले ग्रुप के फ्रीक्वेंसी का टोटल है, 5 से 10 ग्रुप की और 10 से 15। तो 5 से 10 के सामने एक वो लगा दिया, बार लगाया अपन ने, और 10 से 15 के सामने एक बार लगा दिया, और इस प्रकार 3 कॉलम अपने पूरे हो गए। अब 3-3 के जोड़े बनाएंगे, 3-3 के ग्रुपिंग करेंगे। तो पहली 3 फ्रीक्वेंसी का टोटल लिया 3, 10 और 22, तो 35 हो गया, 35 हो गया। फिर नेक्स्ट 3 का किया तो 14, 4 और 2 तो 20 हो गया। तो इनमें ज्यादा कौन सा है? टोटल 35 है। तो 35 किन किन का है, कौन से ग्रुप का है? 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15। इन तीनों ग्रुप के सामने एक एक बार लगा देंगे, ठीक है, एनालिसिस वाली टेबल में। अब 5वें कॉलम में आएंगे। 5वें कॉलम में देखिए अपन क्या करेंगे कि पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हुए 3-3 के जोड़े बनाएंगे। पहली फ्रीक्वेंसी कौन सी छोड़ी? 0 से 5 वाली की छोड़ दी, तो अपन ने 10, 22 और 14 कितने हो गए? 46। और फिर अगली का जोड़ किया तो 4, 3, 4, 2, 1 यानी 7 का टोटल। 46 हाईएस्ट है, इसको डार्क किया या सर्किल किया, और 46 किससे रिलेटेड है? 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 ग्रुप। तो इन तीनों ग्रुपों के सामने एक एक बार लगा देंगे एनालिसिस वाली टेबल में। अब लास्ट ग्रुपिंग करेंगे, तो लास्ट में करेंगे तो शुरुआत के दो छोड़ देंगे और फिर 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो 0 से 5 छोड़ दिया और 5 से 10 छोड़ दिया, तो अपन जोड़ेंगे किसको? 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो इनकी फ्रीक्वेंसी है 22, 14 और 4, 22, 14 और 4, इनका टोटल कितना आता है? 40 आता है। फिर अपने पास केवल बची 25 से 30 और 30 से 35। चूंकि 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए इग्नोर कर देंगे, तो केवल एक ही बना, और ये रिलेटेड है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इनके सामने भी एक एक बार लगा देंगे। 40 को जो हाईएस्ट टोटल है उसको डार्क कर देंगे, सर्किल कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, जैसी भी स्थिति हो। अब चूंकि 6 कॉलम अपने कंप्लीट हो गए, तो अब अपन इसमें क्या करेंगे कि एनालिसिस जो वाली टेबल है इसमें जितने बार जिसके सामने है उनका टोटल करेंगे। तो 0 से 5 के सामने एक बार था, 5 से 10 के सामने 3, 10 से 15 के सामने 6 आ गए, और 15 से 20 के सामने 3, 20 से 25 के सामने 1,
25 से 30 के सामने कोई नहीं, 30 से 35 के सामने कोई नहीं। हाईएस्ट किसके सामने है? 6 की संख्या हाईएस्ट है, जो 10 से 15 ग्रुप के लिए। तो ये एक्सरसाइज अपन ने केवल इसलिए की है कि अपन ग्रुपिंग को एक बार दोबारा समझ लें। बाकी इस क्वेश्चन के हिसाब से अपने को बाय इंस्पेक्शन ही बहुलक वर्ग निर्धारण हो सकता था। ठीक है, अब एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि ग्रुपिंग में पहले फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट लेंगे, फिर दो दो के जोड़े बनाते हुए हाईएस्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के दो दो के जोड़े बनाते हुए बनाएंगे और उसमें हाईएस्ट को सिलेक्शन करेंगे, फिर तीन तीन के जोड़े बनाएंगे, फिर एक को छोड़ते हुए तीन तीन के जोड़े, फिर दो फ्रीक्वेंसी शुरुआत की छोड़ते हुए तीन तीन के जोड़े। इस प्रकार ग्रुपिंग होगी। अब देखिए अपन ने ये डिसाइड कर लिया, तो अब अपने को करना है इसमें बहुलक ज्ञात करना, क्योंकि अभी तो वर्ग का निर्धारण हुआ है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए z बराबर L1 प्लस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू आई। आई कितना है यहाँ पे? 0 से 5, 5 से 10, यानी कि 5 का ही अंतर है, तो आई 5 हो गया। ठीक है, डेल्टा वन यानी कि F1 माइनस F0। F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति होती है, वो 22 है, और F0 से पहले वाले वर्ग की वो 10 है, तो 22 में से 10 घटाए तो कितने बच गए? 12 बच गए। डेल्टा टू क्या होता है? F1 माइनस F2। F1 है कितना? 22, और F2 क्या होता है? इससे बाद वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, तो 22 में से 14 घटाए तो 8 बच गए। इस प्रकार अब फॉर्मूला यूज करेंगे। L1 है लोअर लिमिट इस ग्रुप की 10 है, तो 10 प्लस 12 अपॉन 12 प्लस 8 इंटू 5 किया तो 13 मार्क्स, यानी 13 आ गया, बहुलक आ गया, जो कि 10 से 15 ग्रुप के अंदर है। यहाँ हम एक उदाहरण के से और इसको बहुलक की गणना को समझेंगे। इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी दी है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69। ये समावेशी श्रेणी है, इंक्लूसिव है, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक दूसरे से टच नहीं हो रही है। ठीक है, तो अपन इसको पहले अपवर्जी श्रेणी बनाएंगे, जिसके लिए क्या होगा? दोनों के बीच का अंतर, यानी जैसे देखिए पहले क्लास का किसी भी क्लास का अपर लिमिट और अगले उसके वर्ग का लोअर लिमिट, उनके बीच का डिफरेंस कितना है? तो ये कहीं भी देख लीजिए, 9 और 10 का, 19 और 20 का, 39 और 40 का डिफरेंस, यानी 1 का डिफरेंस है। तो 1 का आधा करेंगे, यानी कि आधा आधा जोड़ेंगे लोअर अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में घटा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 में से घटाएंगे तो माइनस 0.55 से 9.5 पहला ग्रुप हो जाएगा, फिर 9.5 से 19.5, यानी कि 10 में से आधा घटाएंगे तो 9.5, 9.5, और 19 में जोड़ेंगे तो 19.5। इस तरह से अपन ने ये ग्रुप डिसाइड कर देंगे इनके ग्रुप, क्योंकि अपने को लोअर लिमिट लेनी होती है या अपर लिमिट लेनी होती है। तो अगर ये कैलकुलेशन अपन नहीं करेंगे इस श्रेणी का, तो अपना उत्तर गलत आ जाएगा, वो अंतर आएगा। अब देखिए बाई इंस्पेक्शन यहाँ देखते हैं, तो बाई इंस्पेक्शन अपन डिसाइड कर सकते हैं कि जो मॉडल ग्रुप है वो 40 to 49, यानी कि 39.5 से 49.5 वाला ग्रुप। एक्चुअल ग्रुप क्या है? ये 39, अगर इसको अपवर्जी श्रेणी में बनाए तो 39.5 से 49.5 होगा। अब इसमें बहुलक कैलकुलेट करते हैं इसमें, तो z बराबर L1 प्लस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू आई। डेल्टा वन, आई तो यहाँ क्लास इंटरवल कितने का है? 10 का है, क्योंकि जो आपस में डिफरेंस है वो 10 का डिफरेंस है, तो आई तो 10 होगी। अब डेल्टा वन में F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति वो 37 है, और इससे पहले वाले वर्ग की आवृत्ति 20 है, तो F1 आ गया, डेल्टा वन आ गया 17। डेल्टा टू F1 माइनस F2, तो 37 माइनस 17, आगे वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी घटा दी तो ये 20 आ गया। फॉर्मूला यूज किया 39.5 प्लस 17 अपॉन 17 प्लस 20 इंटू 10, तो बहुलक आ गया 44.09। देखिए यहाँ सामान्यतः गलती क्या होती है कि अपन सारी कैलकुलेशन अपने को करनी आ रही है, सब कुछ करना आ रहा है, फॉर्मूला भी याद है
और बहुलक वर्ग भी निर्धारित कर लिया, पर अपन ने ये ध्यान नहीं दिया कि जो क्वेश्चन में अपने को दे रखी है वो समावेशी श्रेणी दे रखी है, जिसको पहले अपने को अपवर्जी बनाना होगा। अदरवाइज क्या होता कि अपन लोअर लिमिट जब लेते तो 40 ले लेते, जबकि लेना कितना था 39.5, और अपना बहुलक आधे मतलब 0.5 से बहुलक कम आता, क्योंकि नहीं ज़्यादा आता, अभी तो कम आया है ना, ज़्यादा आता। तो ऐसी स्थिति में अपना उत्तर गलत हो जाता। तो ये ध्यान रखना है कि अपने को समावेशी श्रेणी है तो उसको पहले अपवर्जी श्रेणी बनानी है, ताकि बहुलक पर की गणना में असर नहीं आए। थैंक यू।